आज मैं बहुत खुश हूं। हमारी इस फिल्म के सुपरहिट होने से 2 जिंदगियां कामयाब हुई हैं और उनके सपने भी कामयाब हुए हैं। सर, आपने इस फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत की है। सर, कामयाबी तो मिलनी ही थी ना। हाँ, लेकिन इस कामयाबी के पीछे किसी और का भी हाथ है, जिसके बिना मुझे कामयाबी मिलना मुमकिन नहीं था। और मुझे यकीन है कि इस साल के सारे अवार्ड्स हमारी फिल्म को मिलेंगे। यस यस। हेलो। कंग्रेचुलेशन सर, आपकी फिल्म सुपरहिट है, इसलिए हम मोहिनी जी को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। थैंक यू सर। इट्स अ ग्रेट न्यूज महेश जी। थैंक यू सो मच। ओके। मुझे ये गुड न्यूज मोहिनी को देनी चाहिए। नॉट रीचेबल। हेलो। तुम मोहिनी के बारे में कुछ बता सकते हो? वो कहाँ है इस वक्त? सॉरी सर, मुझे मोहिनी जी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मोहिनी कहाँ है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, रिलेशन खत्म। अब वो मुझसे आजाद हो गई है, आजाद पंछी। जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, और आई होप कि जो तुझे चाहिए था वो तुझे मिल गया। फिर क्यों परेशान होता है रे रघु? मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मोहिनी कहाँ है। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है साहिल, प्लीज। होगी अपने घर। घर? कहिए। राज जी। मैं रघुवीर यादव। आइए। लगता है आप आज भी मोहिनी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। यकीन नहीं होता कि इतना कुछ होने के बाद भी कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। एनीवे, हमें मोहिनी को ढूंढना होगा। क्यों? रिक्शा, जूस सर्कल ले लेना प्लीज। मोहिनी का कुछ पता चला? अच्छा, ऑफिस में अगर वो फोन करे ना तो मुझे तुरंत फोन कर देना। तुम्हें मोहिनी के बारे में कुछ पता है? नहीं, ढूंढो उसे प्लीज।
सैया रे आजा रे, हो सैया रे आजा रे, झूठी मूठी है सैया की बोली कि झूठी मूठी है बादे, हो सैया से नैना लड़ा कर हारी मैं का करूं दैया रे, हो आई ना बेदर्दी मोरी रतिया सुनी कर दे, हो आई ना बेदर्दी मोरी रतिया सुनी कर दे, हाय याद वो जब जब आए कि आंसू बहाए ये नैना मारे कजरा रे, हो सैया रे आजा रे, आजा रे, हो सैया रे आजा रे, हो आजा रे। कोई जाके कह दे परदेसी मोरे सैया से, लौट के वो आ जाए शहरों की भूल भुलैया से, हो कोई जाके कह दे परदेसी मोरे सैया से, लौट के वो आ जाए शहरों की भूल भुलैया से, सौतन के संग बाहों में प्रीत के झूले झूले, हाय प्रीत के झूले झूले, भूल गया वो सजनी को लेकिन हम ना भूले, ना कोई संग ना सहेली, हाय बिरहा में अकेली, ना चिट्ठी ना खबरिया रे, हो सैया रे आजा रे, हो आजा रे, हाँ आजा रे। मैं तो डर ही गई थी। आप कब आए? जब आप अपनी हसीन सी दुनिया में खोई हुई थी। वैसे आप क्या सोच रही थी? बस कुछ शादी के पहले की बातें याद आ गई थी। सिर्फ बातें याद आ गई थी या कोई था जो याद आ रहा था? मतलब? मोहिनी, तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो बस देखता ही रह गया था। यूं समझ लो कि अपने होश गवा बैठा था। मोहिनी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम। तुम्हें कोई भी पहली बार देख ले तो तुमसे मोहब्बत कर बैठेगा। प्लीज कीप डिस्टेंस मेरे प्यारे पति परमेश्वर। ना ही ये वक्त रोमांस का है और ना ही ये जगह रोमांस के लिए सेफ है। थोड़ा इंतजार करना भी सीख लीजिए। ओके ओके। वैसे राज, मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो। राज, आप तो जानते हो ना कि शादी के बाद पति पत्नी की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। कुछ उनकी अपनी होती हैं, कुछ परिवार की। जरा ठंडे दिमाग से सोचना, आखिर कब तक हम इस छोटे से जॉब में एडजस्ट करते रहेंगे? सोचो, क्या हमें अपना फ्यूचर प्लान नहीं करना चाहिए? और याद है आपको, आपने एक बार कहा था कि आपका कोई एक दोस्त है जो मुंबई में रहता है। मुंबई? हाँ। तो आप मुंबई जाकर कोई बड़ी जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? आपको तो बड़ी जॉब कोई मिल ही जाएगी। आप वेल एजुकेटेड हो, मुझे यकीन है कोई बड़ी जॉब के लिए ट्राई करोगे तो आपको श्योर मिल जाएगी। बात तो तुम सही कह रही हो। हम इस छोटे से जॉब में अपना फ्यूचर सेफ नहीं कर सकते। कुछ बड़ा सोचना होगा। बाबूजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो। मैं बड़ी नौकरी के सिलसिले में मुंबई जाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो। बाबूजी, मैं बड़ी नौकरी की बात कर रहा हूँ। मैं बड़ा जॉब करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि छोटी सी नौकरी से बढ़ते हुए परिवार की जिम्मेदारियां, ये फ्यूचर, ये सब कैसे पूरा होगा?
हाय चिंटू। हाँ हाँ, मैं मुंबई आ रहा हूँ यार। हाँ हाँ, बहुत हो गया यार, छोटा शहर, छोटा जॉब, अब सिर्फ मुंबई। हाँ हाँ, मैं अकेले ही आ रहा हूँ। हाँ चल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। हाँ। क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगे? नहीं, क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगी? हाँ तो मुझे भी साथ ले चलो ना। मैं भी तो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। तुम सोचो तो, तुम वहां के लिए, मैं यहाँ के लिए। राज प्लीज। हाँ ओके ओके, हम साथ चलेंगे। सच? यस। अरे क्या कह रहे हो? तोहार लुगाई भाग गई? ये लो भैया, ई जमाने में लुगाइयन और लोगों के भागे का फेस्टिवल चल रहा है। भैया किसी की लुगाई फेरे लेते वक्त भाग जात है तो किसी की सुहाग रात की रात को। अरे किसनवा, अरे तू बहुत ही किस्मत वाला है जो तोहार लुगाई भाग गई। और एक ससुरी हमार लुगाई है, ना भागत है ना भागन देत है। ऊपर से ससुरी कहत है फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। अरे क्या करे भैया, चिपके हुए पड़े हैं उससे। भैया जी राम राम, हम बाद में फोन करते हैं। अरे राज तुम यहाँ आना। अरे यार फोन कर दिया होता, मैं स्टेशन लेने आ जाता। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तकलीफ नहीं हुई। कुछ दिनों के लिए अगर हम। हाँ हाँ हाँ, अरे यार तू अंदर तो आ, दरवाजे पे सारी बात करेगा। आजा आजा। अरे तेरे दोस्त का ही घर है, आजा। चिंता मत कर यार, बहुत बड़ा घर है अपना, किसी चीज की कमी नहीं है यार। महंगे सोफे, महंगी लाइट, महंगा पेंट, सब महंगा है यार। यार चिंटू, यहाँ कुछ दिन रहने का इंतजाम हो जाएगा ना? अब बाद में हम लोग मैनेज कर लेंगे। हाँ। हे रिश्तेदार खबरदार, 2 दिन से ज्यादा ठहरा तो बात आगे तक बढ़ गई है। तुझे क्या मालूम महंगाई किस कदर बढ़ गई है। सब्जी भाजी के भाव हुए महंगे और तू कहता है कि 2-4 दिन यहाँ रहेंगे। बोलू? चिंटू, अरे चिंटू। हाँ राज, अपना ही घर समझो। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गया, चाय पियो ना भाभी। अरे बिस्किट खाओ ना, महंगे वाले हैं। मर गए। चिंटू, कौन है ये लोग? चिंटू मैं पूछ रही हूँ, कौन है ये लोग? अब ये राज, ये मोहिनी। नहीं 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 नहीं, अब ये राज, ये मोहिनी। सो बाय द वे ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग अभी अभी गांव से आए हैं। मैंने सोचा हमारा इतना बड़ा घर है, जब तक इन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती तो ये लोग 2-4 दिन के लिए यहाँ माय डियर स्वीट हार्ट चिंटू बेबी, ये तुम्हारे बाप का घर है या कोई धर्मशाला कि कोई भी यहाँ आए और अपने पैर पसार ले? अरे चिंटू, तू टेंशन मत ले यार, हम लोग जा रहे हैं, चल। Idiot.
राज 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 भाभी जी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग मेरे भरोसे पर यहाँ आए थे और मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर दीजिए। बॉम्ब की हरकत पे मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आइडिया। राज मेरे साथ चल। मेरा एक दोस्त है मंडे, जिसका कोई रिश्तेदार है ना अमेरिका में रहता है, और वो कभी कभी इंडिया आता है। और जब तक तुम्हें रहने के लिए कोई घर नहीं मिल जाता ना, तुम लोग वहीं पर रहो। अरे चलना यार, इतना क्या सोच रहा है? चल चलना यार। भाभी आओ। मोहिनी, खुश हो ना? हाँ राज, हमें इस अनजान शहर में अपना आशियाना जो मिल गया। मोहिनी। हाँ। मॉर्निंग। ये लीजिए आपकी फाइल। थैंक यू। आज मैंने भगवान से दुआ मांगी है। हाँ। आई एम श्योर आज आपको कोई अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। होप सो। अपना ख्याल रखना। सी यू। आप भी। शाम को मिलते हैं। क्या हुआ राज? गुड मॉर्निंग। ओह। प्रसाद। Wow. Thank you. Bye. हेलो मिस्टर नीलेश। भैया लोखंड वाला चलोगे? काम तो मिल जाएगा साहब। काम तो मिल जाएगा, बस पैसे जमा कर दो। पैसे? हाँ पैसे तो साहब कल लेके आता हूँ। ठीक। मिस्टर नीलेश,
जी आप? जी मैंने ही कॉल किया था आपको। हाँ बैठिए। जी वल्लाह क्या हुस्न है। देसी बोतल में अंग्रेजी शराब। पानी आ गया जी पानी। पानी लेंगे आप? जी नहीं मैं। समझ गया, आप हीरोइन बनना चाहती हैं ना? जी कसम खूबसूरती की, आप सिर्फ हीरोइन ही बन सकती हैं। ये मैं नहीं, ये आपकी खूबसूरती कह रही है। जो मैं देख रहा हूँ, झील सी गहरी आंखें, मखमली बदन, होश उड़ा देने वाला हुस्न, 100% हीरोइन मटेरियल है आप। आग लगा देंगी आप। हाँ मेरा मतलब पर्दे पर, और फिर उस आग को आप ही बुझाएंगी। हाँ ये मैं नहीं, ये आपसे ऑडियंस कहेगी। हाँ बट क्या सर? इसके लिए वो आपको अपना वो ऐसा वो बनाना पड़ता है ना, वो अब पोर्टफोलियो। बस आप फोलियो बना लीजिए, काम हो गया समझिए आपका। चला पुढे चला पुढे चला पुढे जात राहा. कसम खूबसूरती की, आप सिर्फ हीरोइन ही बन सकती हैं। ये आपकी खूबसूरती कह रही है। जो मैं देख रहा हूँ, झील सी गहरी आंखें, मखमली बदन, होश उड़ा देने वाला हुस्न, 100% हीरोइन मटेरियल हैं आप। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि जो बात मैं तुझसे करना चाहता हूँ वो ऑफिस या घर में नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना रघु, ठंडी और शर्म जितनी महसूस करो उतनी बढ़ती है। इसलिए मैं बेशर्म होकर अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। वो तो दिख ही रहा है। वैसे तेरा नेचर काफी बदला बदला सा लग रहा है। क्या है ना रघु, यही मेरा नेचर है और मेरा यही नेचर लोगों का फ्यूचर बनाता है। पर तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तेरी ये फ्यूचर वाली स्टूपिड सी बात करने के लिए? हाँ, क्योंकि साहिल खान जानता है कि तुझे तेरी नई फिल्म के लिए फाइनेंस की जरूरत है। डोंट वरी माय फ्रेंड, मैं करूंगा तुझे फाइनेंस, लेकिन मेरे हर काम की एक कीमत होती है। यू नो, गिव एंड टेक। करेगा ना मेरे काम की कीमत अदा? कैसी कीमत? मैं तेरी फिल्म में तुझे फाइनेंस करूंगा और बदले में तू मुझे तेरी फिल्म की हीरोइन के। एक मिनट। आज ये बात कह दी है तूने, दोबारा कहने की गलती मत करना। मैं एक डायरेक्टर हूं, फिल्में बनाता हूं मैं, सपनों का सौदागर हूं मैं, सपने बेचता हूं मैं, लड़कियां नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ ब्लडी पिम्प। रख तेरा फाइनेंस तेरे पास, मैं खुद ही ये फिल्म बनाऊंगा अपने बलबूते पर। तुझे प्रीमियर में भी बुलाऊंगा। आदत नहीं है साहिल खान को ना सुनने की।
तूने इंडस्ट्री के उस आदमी की डील ठुकराई है जिसके फाइनेंस के दम पर ये इंडस्ट्री सांस लेती है। याद रखना, तू इसी जगह पर आकर मेरी इसी डील को कबूल करेगा, क्योंकि खान हूं मैं, कुदरत की शान हूं मैं। रघु, ऐसा कब तक चलेगा कि मैं तुमसे सवाल पे सवाल करती रहूं और तुम हो कि कोई जवाब ही ना दो? पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म कर रही हूं, बस। आई एम सॉरी, पर तुम जानती हो ना कि सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन इज नॉट इन योर फेवर। दिस इज नॉट पॉसिबल। तुमने इतनी फिल्में बनाई हैं, तुम्हें एक नई फिल्म स्टार्ट करने में इतनी प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? या फिर तुम मुझे लॉन्च करना ही नहीं चाहते? आई एम सॉरी रघु, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन तुम पर। इट्स ओके। तो क्यों ना हम अपनी प्रॉब्लम को वैनिश करने चले? कहाँ? डिस्को। छुट्टा नहीं है। बॉस, लगता है इधर कुछ होएगा नहीं। एरिया चेंज करना पड़ेगा अपन को। निकलता है मैं इधर से। चलो, लोखंड वाला। हर पल ही खटमल सा चिपके पिया, हर पल ही खटमल सा चिपके पिया, रातों को छेड़े बुझा के दिया, ऐसे चिपक जाए कुछ ना समझ आए, सूली पे लटका जिया, बड़ा चिपको पिया, देना मुश्किल किया, हाय मेरा जिया, हाय चिपकू पिया। हंगामा हो जाए, हुड़दंग मचाए, जागे पड़ोसी सभी, हाँ। अरे 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 ना देखे सोचे वो कुछ आगे पीछे, सुधरेगा जाने कभी, पल में ही पूरा वो खंबा गटक जाए, पंगा क्यों मैंने लिया, बड़ा चिपकू पिया, देना मुश्किल किया, हाय मेरा जिया, हाय चिपकू पिया। एक रोज भी ऐसा गुजरा नहीं है कि सोई मैं आराम से, घबराए दिल मेरा मैं कांप जाऊं, हलकट के ही नाम से, हर रात उसके लिए चांदनी है, रे दुश्वार जीना दिया, बड़ा चिपकू पिया, जीना मुश्किल किया, हाय मेरा जिया, हाय चिपकू पिया, बड़ा
जरा चिपको पिया, जीना मुश्किल किया, हाय मेरा जिया, हा ला 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 ला। आज पार्टी में मजा आया ना? बट तुम कुछ अनहैप्पी लग रहे हो। मैं हैप्पी कैसे लग सकता हूँ? उस साहिल ने वहां आकर मेरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी। पता नहीं कैसे वो शनि की तरह मेरी खुशियों में खलल पैदा करने के लिए जहां जाता हूं वहां पहुंच जाता है वो। मगर वो तो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ दोस्त है, लेकिन हरकत दुश्मनों जैसी करता है वो। शिट, इसकी तो मैं। कूल डाउन रघु एंड जस्ट चीयर अप। तावड़े, पेशेंट के घर में इन्फॉर्म कर दिया? जी सर। क्या आपने ही हमें फोन किया था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। और बस वो कब सामने आ गए वो। कहाँ है वो? आप कौन? जी, मैं उनकी वाइफ। जी। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर। मिस्टर रघु, जी आपको हमारे साथ में पुलिस स्टेशन चलना होगा, रिपोर्ट लिखवाने। जी सब। चलिए। तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। चलिए सब। आइए। राज, आप ठीक तो हो ना? हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। आई एम ओके। राज, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये सोच के कि आपको कुछ हो गया तो। राज, आजकल आप कितने परेशान रहते हो। हेलो। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सपने में भी प्यार नहीं करने देती है, बड़ी कमीनी औरत है। मोहिनी, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। देखो ना, मेरी देखभाल करने में तुम अपनी देखभाल करना भूल गई हो। कैसे ये फूल सा चेहरा मुरझा सा गया है। अरे भाभी जी, राज है ना, बिल्कुल ठीक कह रहा है। इन दिनों आपने आराम भी नहीं किया। अरे आप राज की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूं ना। आप घर जाके आराम कीजिए। ठीक है। अच्छा राज, आप अपना ख्याल रखना। नमस्ते भाभी जी। बाय राज। ठीक है। राज चिंता मत कर, मैं हूं ना। हाँ।
हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। मोहिनी। जी। हाय। मैं राज से ही मिलने जा रहा था। अब कैसी तबीयत है उनकी? जी अब वो ठीक है। चलिए, थैंक गॉड। मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी उनकी। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? जी मैं घर। अकेले? चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं चली जाऊंगी। अरे इसमें तकलीफ कैसी? गाड़ी है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब आप मना मत कीजिए। हाँ, चलिए। हाँ। मोहिनी जी, एक बात कहूं आपसे। ये मत सोचिएगा कि मैं ये बात आपको इम्प्रेस करने के लिए कह रहा हूं। सच कहूं, आप बहुत खूबसूरत हो। वैसे आप जानती है कि मैं कौन हूं? मेरा मतलब है मैं क्या करता हूं? जी नहीं। मेरा नाम रघुवीर यादव है और मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूं। मोहिनी जी, मैं बहुत जल्द अपनी एक अगली फिल्म लॉन्च करने वाला हूं और मैं सोच रहा हूं कि उसमें आपको हीरोइन बनाऊं। सोचिए इसके बारे में आप और मुझे बताइए। लीजिए, आपका घर आ गया। मेरा विजिटिंग कार्ड है। थैंक यू। इट्स ओके। लगता है लाइन पे आ जाएगी। मोहिनी जी, मैं बहुत जल्द अपनी एक अगली फिल्म लॉन्च करने वाला हूं और मैं सोच रहा हूं कि उसमें आपको हीरोइन बनाऊं। सोचिए इसके बारे में आप और मुझे बताइए। अब मैं अपनी मंजिल पाके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कितना कमीना इंसान है तू। और तुझे क्या लगता है? हाँ, तू जो भी शर्त रखेगा मैं उसे हाँ कह दूंगा। और कैसा दोस्त है तू? दोस्त भी कहता है अपने आप को और शर्त भी रखता है। तेरे इस कमीनेपन को मैं सलाम करता हूं। ये तो मुझे कह रहे हैं? हाँ? अबे तू साला कौन सा दूध का धुला है? हाँ बोलना। आज तक बिना किसी मतलब के किसी को भिखारी का भी रोल दिया क्या? बोल। अगर तुझे फाइनेंस देने के बदले में मैं अपनी एक छोटी सी शर्त रखता भी हूं तो उसमें हर्जी क्या है? इंडस्ट्री का टॉप का फाइनेंसर हूं, अपनी शर्त मनवाने की हैसियत रखता हूं। और तू शायद भूल गया है कि ये इंडस्ट्री एक बाजार है, बाजार। और इस बाजार में हर शर्त के ऊपर एक कीमत होती है। जितनी बड़ी शर्त उतनी बड़ी कीमत। तू शर्तों के नाम पे अपने कमीनेपन की कीमत वसूलता है और कुछ नहीं। क्या करूं रघु, यही मेरा नेचर है और मेरा यही नेचर लोगों का फ्यूचर बनाता है। तो मैं समझूं कि तुझे मेरी शर्त मंजूर है? तेरे कमीनेपन के लिए मैं अपने उसूलों को धोखा नहीं दे सकता। आई एम वेरी सॉरी। मुझे तेरी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। कामयाबी की एक कीमत जरूर होती है और आज तू उसी कामयाबी की कीमत को ठुकराकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अरे लोग तरसते हैं मेरे साथ काम करने के लिए, वो चाहते हैं कि मैं उनके प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं, लेकिन तू अपने इन असूलों के एटीट्यूड में घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। कसम खुदा की, तेरे जैसा चूतिया मैंने आज तक नहीं देखा। और जाते जाते एक बार फिर कहूंगा कि इस दुनिया में हर कीमत की कोई ना कोई शर्त और हर शर्त की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है और वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। समझा? May I come in, sir? ओह, आइए ना प्लीज। वेलकम। बैठिए ना प्लीज। अल्लाह हाफिज। What a pleasant surprise! मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि आप आएंगी यहाँ। वैसे राज की तबीयत कैसी है?
जी वो बहुत अच्छे हैं। ग्रेट। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ आई हैं मेरे ऑफिस में। सर मुझे कुछ कहना था आपसे। कहिए ना। श्योर। मैं सोच रही थी कि जब आप मुझे चांस दे ही रहे हैं तो। अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है मोहिनी जी, आपको तो हक है, पूरा हक है हीरोइन बनने का। आप हो ही इतनी खूबसूरत, और खूबसूरती छिपाने के लिए नहीं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए होती है। आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप बुरा ना माने तो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर चलें? जी मैं जानता था कि आप मुझे कभी मना नहीं करेंगी, तो चलें? लगता है दिल कहीं जुड़ गया, आधे रास्ते से ही मुड़ गया। लगता है दिल कहीं जुड़ गया, आधे रास्ते से ही मुड़ गया। वक्त किस मोड़ पे है खड़ा, ख्वाब कोई नया चल पड़ा। जिंदगी लिख रही दास्तां, मेहरबान इश्क है मेहरबान, मेहरबान इश्क है मेहरबान, मेहरबान इश्क है मेहरबान, मेहरबान इश्क है मेहरबान। सॉरी राज, आज मुझे देर हो गई आने में। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? साहिल प्लीज बताओ ना, आखिर कब तुम मुझे एज ए हीरोइन लॉन्च कर रहे हो? जब भी करते हो सिर्फ वादा ही करते हो। साहिल मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खोए खोए से रहते हो, और तुम्हारा इंटरेस्ट भी मुझसे कम हो रहा है। क्यों, कोई दूसरी पसंद आ गई है क्या? वेल मुझसे खूबसूरत तो होगी नहीं। खूबसूरत तो वो है ही, और कत्ल कर देने वाला हुस्न भी। साहिल क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये लीजिए, आ गया आपका आशियाना। आप भी आइए ना, इस बहाने घर भी देख कर जाइए। अब नहीं, आज नहीं, फिर कभी, थोड़ा काम है। अब आए हैं तो एक कप चाय पी कर जाइएगा। लगता है आज आप मुझे चाय पिला कर ही रहेंगी। चलिए। आइए आइए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। थैंक यू। रघु मेरा फोन क्यों काट रहा है?
लम्हे गुजरते हैं बरसों के जैसे, पता ना चला मुझे क्या हुआ कैसे। ख्यालों में रहता हूँ खुद से जुदा सा, खुदा जानता है क्यों जीता हूँ ऐसे। नजारा है धुंधला, समा भी है बदला, जाने के सफर पे दिल आवारा निकला। शाम यूं ही पिघलने लगी, अपनी आदत बदलने लगी। हाल दिल क्या करूं मैं बयां, मेहरबान इश्क है मेहरबान, 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 मेहरबान इश्क है मेहरबान। बाय बाय। बाहर जो गाड़ी थी वो। राज, आपकी तबीयत खराब है, आप आज ही हॉस्पिटल से आए हो। बैठो आराम करो, इस बारे में हम कल बात कर लेंगे। चलो मैं खाना बनाती हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये आपके बगैर तो इम्पॉसिबल था। अरे आप ही का तो एहसान है मुझ पर। अच्छा राज घर पर है, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। चाय देकर मैं आपसे मिलने आती हूँ। ओके? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ओके बाय। अरे मोहिनी, इतना महंगा मोबाइल फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? मोबाइल, बिंदिया, चप्पल, गहने कहाँ से आए, कैसे आए, ये पूछना जरूरी है क्या? क्यों? क्यों नहीं पूछ सकता? पति हूं तुम्हारा। राज तुम मुझ पर शक कर रहे हो। शक? शक तो मैंने तुम पे बहुत पहले ही कर लिया था, जब तुम अस्पताल में मुझसे मिलने आई थी। ये ड्रेसिंग, ये बिहेवियर, तुम्हारे शक्ल पे ये अजीब सी खुशी, सब देखा था मैंने। सच है कि नहीं? हाँ हाँ ये सच है कि मैंने अपने आप को बदल दिया है। और वैसे भी तुमने मुझे इतने दिनों में दिया ही क्या है? सिर्फ दर्द, बेबसी, मायूसी। लेकिन अब तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस घर में, इस कैद खाने में मुझे घुटन सी महसूस होती है। मुझे आजादी चाहिए, सिर्फ आजादी।
मैं अपनी खुशियाँ, अपने एम्बिशंस को तुम्हारे साथ रह के पूरा नहीं कर सकती। एम्बिशन? हाँ, एम्बिशन, जो कि तुम्हारे साथ रहकर पूरे नहीं हो सकते। मालूम है क्यों? क्योंकि तुम एक अनलकी, वर्थलेस, अनहैप्पी इंसान हो। समझे तुम? तुमने मुझे मारा, मुझे। मैं आज इसी वक्त तुम्हारे इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और आज ही तुमसे सब रिश्ते खत्म करती हूँ। मैं जा रही हूँ। छोटा रे छोटा साथ रे, ऐसी हुई क्या बात रे। हो छोटा रे छोटा साथ रे, ऐसी हुई क्या बात रे। हर लम्हा ठहरा सा, दर्दों का पहरा सा, दिल बिखरा टुकड़ों में जान वे। कि ढूंढे फिर नैना वही चैना, वही ख्वाब रे। कि ढूंढे फिर नैना वही चैना, वही ख्वाब रे। देखो मोहिनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने राज का घर छोड़कर अच्छा किया है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब भूल जाओ उसे। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। देखो, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। और जहां तक तुम्हारे रहने का सवाल है, तो मेरा घर है ना। जब तक चाहो आराम से रह सकती हो तुम, कोई टेंशन नहीं है। फिक्र मत करो। साहिल, तुम मुझे हीरोइन कब बना रहे हो? तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए बॉम्ब। जब मर्द को कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए तो वो पहली वाली को लाइक नहीं करता। तुम्हें अपनी इस खूबसूरती पे कुछ ज्यादा ही गलतफहमी। अब तुम में वो बात नहीं रही बॉम्ब। सुना है रघु, आजकल तुम मोहिनी के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल। बस साहिल, बस। आज मुझे अपनी शराफत पे गुस्सा आ रहा है। काश मैं तेरी तरह कमीना होता तो तुझे तेरे ही अंदाज में जवाब देता। तुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है रघु। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि गुस्सा इंसान के पतन का कारण है। जरा ठंडे दिमाग से सोच कि अगर तू मोहिनी को मुझे सौंप दे तो मैं तुझे कहां से कहां पहुंचा। सफर में मुश्किलें आ जाएं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है।
बिकने पर आओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने पर आओ तो कीमत और बढ़ जाती है। वाह रघु वाह, डायलॉग तो तूने बहुत अच्छा मारा, लेकिन ये साहिल खान देखता है अब कि उसकी मर्जी के बिना तेरी फिल्म में कीमत कौन लगाता है। सॉरी मिस्टर रघु। मैं जानता हूं कि मोहिनी तेरे दिल के बहुत करीब है, फेविकॉल की तरह चिपक गई है, लेकिन इस इंडस्ट्री में दिल से कम और दिमाग से ज्यादा काम लिया जाता है, समझा? इस दुनिया में वही इंसान कामयाब है जो मौका परस्त हो, जो मौके का सही फायदा उठाना जानता हो। जिंदगी इंसान को उसकी तरक्की और कामयाबी के लिए सिर्फ एक मौका देती है, पर मैं तो तुझे मौके पे मौका दे रहा हूँ। निकाल इस मोहिनी को अपने दिल से और उसका इस्तेमाल कर, यू नो समथिंग, यूज एंड थ्रो। जब तक चाह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उसके बाद। साहिल, मैंने सोचा था कि हमारी दोस्ती की खातिर तू मेरी मदद करेगा, लेकिन नहीं, तूने अपनी औकात दिखाई दी। क्या करूं रघु, मेरा यही नेचर है और मेरा यही नेचर लोगों का फ्यूचर। साहिल, मैं तेरे कमीनेपन के पीछे अपने उसूलों को धोखा नहीं दे सकता। नाज है ना, बहुत नाज है ना तुझे अपने उसूलों पर। अरे इतना नाज तो मलिका शेरावत को अपनी फिगर पे नहीं है। आज तू जिस इंडस्ट्री में खड़ा है ना, वहां पर तेरे उसूल टिकते नहीं, बिक जाते हैं, वो भी कौड़ियों के मोल। क्यों अपनी तरक्की और कामयाबी के लिए ये मोहिनी नाम की दीवार खड़ी कर रहा है तू? आखिर क्या रिश्ता है तेरे और मोहिनी के बीच? है कोई रिश्ता, और वो रिश्ता मैं तेरी अय्याशियों पे उसकी कीमत नहीं लगा सकता। अफसोस रघु, अफसोस। कीमत और किस्मत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और आज ये दोनों तेरे हो सकते हैं, दोनों। बस तुझे मोहिनी को मेरे हवाले करना है, साथ में जितना चाहेगा उससे कई गुना ज्यादा पैसा दूंगा, क्योंकि खान हूं मैं, कुदरत की शान हूं मैं, समझा? साहिल, साहिल! रघु हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर रघु! सर, एनी प्रॉब्लम सर? नो। सर, आप साहिल खान के यहाँ गए थे फाइनेंस की बात करने, कोई बात बनी? नहीं। क्या सर? सर, साहिल खान ने फाइनेंस देने से मना कर दिया? वो क्या मना करेगा मुझे? मैंने उसे मना कर दिया। और ये साहिल खान समझता क्या है? उसके बगैर मैं फिल्म नहीं बना पाऊंगा। फिल्म तो बनेगी, मैं इस साल की सबसे अच्छी फिल्म बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी प्रॉपर्टी क्यों ना बेचनी पड़े। ओके, नेक्स्ट शॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट द सीन।
रघु, अब तो फिल्म भी कंप्लीट नहीं होगी। अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, हमें फाइनेंस मिल जाएगा। सॉरी सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर, इससे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आपकी फिल्म खरीदने से इनकार कर दिया। अब आपने मोहिनी जी को लेकर अपने फिल्म प्रोडक्शन में फिल्म शुरू की, और वो भी फाइनेंस की वजह से रुकी है सर। आप तो जानते हैं सर, न्यू कमर को फाइनेंस लेने में कितनी मुश्किलें आती हैं सर। चाहे जो भी हो जाए, मैं ये फिल्म किसी भी कीमत पर कंप्लीट करके रहूंगा, किसी भी कीमत पर। मैं भी यही चाहता हूं। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हारी ये फिल्म किसी भी कीमत पर कंप्लीट हो, और मैं तो तुम्हें उसके लिए कीमत देने के लिए भी तैयार हूं। गाइस, मीटिंग इज ओवर। तुम फिर आ गए मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने। नमक छिड़कने नहीं, मरहम लगाने आया हूं मेरे दोस्त। बैठने को नहीं कहेगा? चल ना सही, मैं खुद ही बैठ जाता हूं। भाई दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। जानता है रघु, दुनिया में हर प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगा होता है, और उस लेबल के ऊपर उसकी कीमत। सिर्फ इंसान ही है जिसके ऊपर ना कोई लेबल है ना कोई कीमत। इसलिए मैं तुझे बार बार कहता हूं कि ये फिल्में जुनून से नहीं, पैसे और दिमाग से बनती है। दुनिया जानती है तू क्या है, तेरी हैसियत क्या है, पर इस वक्त तू क्या है सिर्फ मैं जानता हूं। खाली हाथ। सिर्फ खाली हाथ है तू। सोच ले, मौका है तेरे पास अपनी किस्मत को आजमाने का, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये मोहिनी नाम की चीज तुझे ले डूबे। मेरा एक मशवरा याद रखना, खान हूं मैं, कुदरत की शान हूं मैं। अपनी मंजिल को पाने के लिए अब मुझे उस रास्ते से गुजरना ही होगा। माशाअल्लाह, हुस्न और शबाब की मलिका आज खुद चलकर हमारे घर पर आई है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बहुत समझदार हो तुम। कब, कैसे और कौन सा फैसला लेना है बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम, हाँ? आओ मोहिनी आओ। ये बिस्तर देख रही हो तुम? इस बिस्तर ने ना जाने कितने ही तुम्हारी जैसी लड़कियों की तकदीरें बना दी हैं। आज सब कुछ है उनके पास, नेम, फेम, सक्सेस, और अब तुम्हारे पास भी होगा ये सब कुछ। क्या करें, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ। गिव एंड टेक की दुनिया है।
खान की नजरें कब से तुम्हारे साथ खेलने के लिए तड़प रही थी। आज खान खूब खेलेगा और तुम्हें भी खूब खिलाएगा। अब तुम्हें टॉप की हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये साहिल खां की जुबान है। रघु, कहा था ना मैंने, एक दिन तू इसी जगह पर आकर मेरी इसी डील को कबूल करेगा। देख देख रघु देख, आज वही तू है, वही मैं हूं, और ये वही जगह है जहां पर तू मेरी इस डील को ठुकरा कर गया था। लेकिन साहिल खान अपने उसूलों का पक्का है। जा अपनी फिल्म शुरू कर। इंसान अपने सपनों को साकार करने के लिए कब छोटा बन जाता है ये उसे पता भी नहीं चलता। आज मेरा वक्त नहीं है साहिल खान, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हार गया हूं। एक दिन हवा का रुख जरूर बदलेगा। हमारी इस फिल्म के लिए हमें फाइनेंस मिल गया है। अब बहुत जल्द हमें फिल्म की शूटिंग शुरू करनी होगी। सर वाकई ये तो होना ही था। सर वाकई में बहुत अच्छी खबर है। अचानक ये फाइनेंस का अरेंजमेंट कैसे हुआ सर? अब फाइनेंस कहां से आया है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह सब तुम्हें बताना जरूरी है क्या? सॉरी सर। चलो काम पे लग जाओ। Action. Okay, cut. Will do. Thank you very much. अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगली फिल्म में एक साथ काम करेंगे ना हम? या बी इन टच, ओके? बाय बाय। सर कांग्रेचुलेशन सर। कंट्रोल योर इमोशंस शनिचर। यस सर, हमारी फिल्म हिट ही नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट हो गई है। सर लोगों को हमारी फिल्म इतनी पसंद आ गई है कि कोई दूसरी फिल्म देख ही नहीं रहे। सर इतना ही नहीं, ये देखिए सर, डिस्ट्रीब्यूटर्स के फोन पे फोन आ रहे हैं सर। सर हमारी पिक्चर ने तो
रिकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन किया। सर मैं तो कहता हूँ आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए सर। सर ऑडियंस की उम्मीदें हमसे और भी ज्यादा बढ़ गई हैं सर। तुम सही कह रहे हो। यस सर। और वैसे भी सक्सेस ही इंसान को और सक्सेसफुल बनाता है। यस सर। क्या बात है मोहिनी, आज चाय बनाने में काफी देर लगा दी? हाँ, सुबह से कुछ चक्कर सा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, ठीक है? चलो मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा, टेंशन मत लो, जाओ। जी। अरे मोहिनी जी, आप? जी। आइए बैठिए। थैंक यू। आज यहाँ कैसे आना हुआ? सुबह से कुछ चक्कर से आ रहे थे तो सोचा कि चेकअप करवा लूं। ओके ठीक है, मैं तुम्हारा ब्लड चेक कर लेती हूँ। ओह, आज जनाब को हमारी याद कैसे आ गई? प्यासा ही हमेशा कुएं के पास आता है मेरी जान, कुआं थोड़ी प्यासे के पास आता है। वेल, लगता है आज दूसरी लड़की ने बिस्तर पे आने से मना कर दिया। कितनी नासमझ और भोली हो तुम। खान के बिस्तर में कोई लड़की आने से मना कर दे, ऐसा तो ना कभी हुआ था, ना हुआ है और ना कभी होगा। भाई वो तो हमें तुमसे किया हुआ अपना वादा याद आ गया, इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हम तुम्हें अपनी अगली फिल्म में एज अ हीरोइन लॉन्च कर रहे हैं। सच? यही मेरा नेचर है और मेरा यही नेचर लोगों का फ्यूचर बनाता है।
शिट। अरे मोहिनी, मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रही हो। हाँ, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? HIV पॉजिटिव? मोहिनी तुम मुंबई क्यों नहीं चली जाती फिल्मों में काम करने के लिए? किस्मत ने अगर तुम्हारा साथ दिया ना तो तुम भी फिल्मों की बहुत बड़ी हीरोइन बन सकती हो। मोहिनी बेटा, कभी कभी इंसान कामयाबी की उम्मीद में नाउम्मीद भी हो जाता है, तब उसे अपने ही सपने रुला जाते हैं। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब तुम मेरा ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा सकती हो। वैसे भी अब हम दोनों का फिल्म कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन खत्म हो चुका है, समझी? क्या ढूंढने थे चले पीछे जहां छोड़ के, ओ हिस्से में आया क्या मेरे, राहें सभी से मोड़ के, ये मेरी ख्वाहिशें लेके आई कहाँ पे, जिंदगी रही ना जिंदगी। छोटा रे छोटा साथ वे, यूं जिंदगी का हाथ वे, हो छोटा रे छोटा साथ वे, यूं जिंदगी का हाथ वे, हर लम्हा ठहरा सा, मीलों है सहरा सा, दिल बिखरा टुकड़ों में जान वे, कि ढूंढे फिर नैना वही चैना, वही ख्वाब रे, कि ढूंढे फिर नैना वही चैना, वही ख्वाब रे। चिंटू, कहाँ जा रहे हो तुम? अपने गांव। अचानक क्यों?
बहुत हो गया जोरू के गुलाम का खेल। तुम अपनी जिंदगी अकेले और आराम से जीना चाहती हो ना, तो जियो। अरे तुम मेरे काबिल ही नहीं हो। चिंटू तुम ये क्या बोल रहे हो? चुप। जुबान हलक से बाहर मत निकलना। इतना सब कुछ देखने के बाद कोई भी पति उस घर में कैसे रह सकता है जहां उसकी बीवी अपना बिस्तर अपने पति के साथ नहीं बल्कि गैर मर्द के साथ गरम करती हो? तुम ही हो ना अपने कीमती रिश्तों की कीमत लगाती हो। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारे एहसानों पर पल रहा था, लेकिन था तो तुम्हारा पति ना। तुमने मुझे कभी अपना पति समझा ही नहीं। नौकर समझा, नौकर। गालियां दी, बेइज्जत किया। रिश्तों की बेइज्जती नहीं की जाती, उनको निभाया जाता है। जा रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे रिश्तों की वजह से हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। और हाँ, आज मैं तुमसे नहीं, तुम मुझसे आजाद हो। राज, मैं हार गई। मैं हार गई राज। नहीं। ना जाने किन सपनों को पाने के लिए मैं खुद से धोखा करती रही। मुझे मालूम नहीं था कि इस शहर में सपने देखे नहीं, खरीदे जाते, सिर्फ खरीदे। और मैं हर मोड़ पे अपने आप को बेचती रही, उसकी कीमत चुकाती रही। और आज मेरे ही सपने मुझे रुला गए। राज, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं HIV पॉजिटिव हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मेरा मर जाना अच्छा है।
नहीं मोहिनी नहीं, मैंने तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया था। मैंने तुम्हारे दिल, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हें याद है शादी के 7 फेरे, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था मोहिनी, और तुम तो एक ही जन्म में साथ छोड़ने की बात कर रहे हो। मैं हूं ना मोहिनी, मैं हूं ना। हम एनजीओ जाएंगे जहां एड्स का इलाज होता है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और मुझे पूरा यकीन है मोहिनी कि तुम मौत से लड़कर जिंदगी जीत जाओगी मोहिनी, जिंदगी जीत जाओगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा मोहिनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साहिल, मैं आ रहा हूं तेरे पास, आ रहा हूं मैं। तानिया, तुम ये क्या कर रही हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। लीजिए। अब आपकी मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल है। अब आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। आई वांट टू से समथिंग। प्लीज। आई वांट टू जॉइन योर एनजीओ। ओह श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गुड डे। वेलकम।
एक्सक्यूज मी मैम, जी आपसे कोई पेशेंट 104 में मिलना चाह रहा है। आप जरा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी मोहिनी जी, मैं मिस्टर साहिल खान की लॉयर हूँ। उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको देने के लिए कहा था, ये लीजिए। कुदरत की शान वही है जो कुदरत के बंदों से मोहब्बत करे, इसलिए मैं माफ़ी तक के काबिल नहीं था। कभी कभी कुछ हासिल करने का नशा हम पर इस कदर छा जाता है कि हमसे वो गलतियां हो जाती है जो माफ़ी के काबिल नहीं होती, और जब वो नशा उतरता है तब तक हम बहुत कुछ हो चुके होते हैं और हमारे पास जिंदगी भर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं।